जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए, अब हम लोग को वैदिक सभ्यता जो था वो खत्म हो चुका। अब हम लोग जैन धर्म पाएंगे। क्या? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। क्या? जैन धर्म और बौद्ध धर्म ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन टपकवे करेगा, यानी हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को इतना अच्छा से याद कर लीजिए, इतना अच्छा से याद कर लीजिए कि एक भी क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो छूटे ना। एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसको कह सकते हैं। क्या? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन अवे करता है। प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आइए हम लोग जैन धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। क्या? जैन धर्म बहुत सारा उस समय धर्म का उदय हो रहा था, और उदय के समय क्या एक जैन धर्म है। क्या? जैन धर्म। और जैन धर्म के संस्थापक शुरू क्या जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, इसका स्थापना कौन किए थे? तो वो किए थे कौन? ऋषभ देव, जिनको आदित्यनाथ भी कहा जाता है। क्या? आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या? आदिनाथ भी कहा जाता है। किनको? ऋषभ देव को। और ये जैन धर्म का संस्थापक थे, शुरू स्थापना किए थे। किसका? जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। इसको आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या? आदिनाथ भी कहा जाता है। और द्वितीय कौन थे? द्वितीय इसको में क्या टोटल कितने थे? 24। क्या? 24। तो द्वितीय कौन थे? तो द्वितीय थे अजितनाथ। कौन? अजितनाथ। और उनका चिन्ह क्या था? तो हाथी। क्या? हाथी। और 21 में जहां जहां से क्वेश्चन उठाता है एग्जाम में, हम लोग सारा को कवर करेंगे धीरे धीरे। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म थोड़ा बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। 2 वीडियो 3 वीडियो भाग 1 भाग 2 भाग 3 करके आ सकता है। देखते हैं कितना वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि 2 वीडियो में जैन धर्म और 2 वीडियो में क्या बौद्ध धर्म हम लोग कवर कर लेंगे। आइए, 21 में कौन थे? तो नामी थे। क्या? नामी, जिनका क्या नीलकमल। क्या? नीलकमल चिन्ह था। उसके बाद 23वें पूछता है। क्या? 23वें पूछता है तो वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन? पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। और पार्श्वनाथ का पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पार्श्वनाथ से पूछता है, जिसको हम लोग लिख दिए हैं। आइए हम लोग बारी बारी से पढ़ लेते हैं। पार्श्वनाथ का पिता का नाम अश्विन थे। क्या? अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। काशी जो हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े, क्या पढ़े? काशी के क्या काशी हम लोग पढ़े, जिसका वाराणसी था क्या महाजनपद पढ़े। तो वही काशी के राजा थे। कहा? वही काशी के राजा थे अश्वसेन। और उनके जो पुत्र थे वो पार्श्वनाथ थे, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए। क्या? 23वें तीर्थकर हुए। और उनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो सम्यक पर्वत पर। कहाँ? क्वेश्चन पूछता है तो उनको पार्श्वनाथ को क्या? पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति सम्यक पर्वत पर हुआ था। कहाँ? सम्यक पर्वत पर। आइए, शिक्षा दिए थे। क्यों? 4 को शिक्षा दिए थे। कितना? 4 शिक्षा दिए थे। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न करना। ये कहे थे कि हिंसा नहीं करना है, एक दूसरे से लड़ना नहीं है। क्या? लड़ना नहीं है, एक दूसरे को मारना नहीं है। और क्या? सादा सत्य बोलना है। क्या? हर एक समय व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। क्या? सत्य बोलना चाहिए, झूठ का सामना नहीं करना चाहिए। और क्या बोले कि चोरी नहीं करना चाहिए। क्या? देखते हैं, चोरी नहीं करना चाहिए और संपत्ति नहीं रखना चाहिए। जब संपत्ति नहीं रखिएगा तो चोरी कहां से होगा? तो संपत्ति नहीं रखना चाहिए। 4 शिक्षा दिए थे। कौन शिक्षा दिए थे? तब पार्श्वनाथ कितना शिक्षा दिए? 4 शिक्षा दिए। क्या? हिंसा न करना, यानी एक दूसरे से लड़ना नहीं है। सदा सत्य बोलना है। क्या? सदा सत्य बोलना है। और चोरी नहीं करना है। और धन नहीं रखना है। ये 4 शिक्षा कौन दिया? पार्श्वनाथ। उसके बाद आते हैं हम लोग 24वें तीर्थकर। क्या? क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आता है, अब बहुत ज्यादा आता है महावीर से। क्या? महावीर स्वामी से क्वेश्चन
बहुत ज्यादा आता है। तो महावीर स्वामी सबसे पहले तो पूछा कि केवल तीर्थंकर थे, तो 24वें क्या 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या इनको संस्थापक, सिर्फ संस्थापक पूछेगा कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो क्या ऋषभ देव। और उसके बाद वास्तविक संस्थापक पूछेगा, क्या वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो महावीर स्वामी। कौन महावीर स्वामी। देखिए वास्तविक संस्थापक कहा जाता है महावीर स्वामी को। और जन्म कब हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी यानी 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। और मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व, क्या 468 ईस्वी पूर्व। देखिए ईस्वी पूर्व में समय घटते हुए आता है, क्या घटते हुए आता है। देखिए जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में और मृत्यु हो गया 468 ईस्वी पूर्व में, क्या 468 ईस्वी पूर्व में। और जन्म स्थान कहाँ था, जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था बाबू कुंडल ग्राम। कहाँ कुंडल ग्राम जो वैशाली में पड़ता है। क्या वैशाली, वैशाली कहाँ है बिहार में। कहाँ बिहार में वैशाली है। आइए आगे उनका बचपन का नाम, क्या बचपन का नाम महावीर स्वामी का बचपन का नाम, महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। क्या वर्धमान था बचपन का नाम। और इनके पिता महावीर स्वामी का जो पिता हुए उनको पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या सिद्धार्थ। और माता कौन थे, त्रिशला, जो चेतक की बहन थे, जो राजा चेतक जो राजा था उसका बहन थे त्रिशला। और वो भी महावीर स्वामी के माता थे। कौन माता थे, महावीर स्वामी के पत्नी से क्वेश्चन पूछता है। महावीर स्वामी की पत्नी कौन थे, तो यशोदा। कौन यशोदा जो थे महावीर स्वामी का पत्नी का नाम था। और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शी था। क्या अनुजा प्रियदर्शी। गृह त्याग किए थे 30 वर्ष की अवस्था में। कितने 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन, जो महावीर स्वामी के बड़े भाई थे नंदीवर्धन थे। कौन नंदीवर्धन थे। तो नंदीवर्धन से हो गए और पूछे भैया हम अपना जीवन को संन्यास जीवन में व्यतीत करना चाहते हैं। तो पहला बार क्या था कि पहला बार तो वो नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया कि नहीं ये सब नहीं करना है। तो उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद फिर गए महावीर स्वामी, भैया हमको नहीं इस गृहस्थ जीवन में हमको नहीं रहना है, हमको संन्यास जीवन में रहना है। तो महावीर स्वामी नंदीवर्धन जो थे वो महावीर स्वामी के दबाव में आ गए कि चलो भाई जाओ तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। एक बार तो मना किए फिर दोबारा किए, तो दोबारा भी मना कर देते तो ठीक नहीं लगता, हो सकता है कोई दूसरा कदम उठा। क्या हुआ कि महावीर स्वामी को नंदीवर्धन जो थे बड़े भाई वो आज्ञा दे दिए कि जाओ अपना जैसा आपको अच्छा लगे कीजिए। तो महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। क्या 30 वर्ष की अवस्था में वो अपने घर से बाहर निकले और संन्यास जीवन के लिए कितना 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, क्या नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद। क्या 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद जाम्भिक नामक गांव में, क्या जाम्भिक नामक गांव में और रिजु पालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे, क्या साल वृक्ष के नीचे रिजु पालिका नदी और जाम्भिक गांव था। क्या जाम्भिक गांव था। 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उसके बाद ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाता है तो महावीर स्वामी जिन कहलाए। क्या जिन, जिन यानी विजेता। क्या महावीर स्वामी जिन कहलाए। जिन का अर्थ होता है विजेता और वह हर्त भी कहलाए। और हर्त का अर्थ होता है पूज्य यानी पूजने योग्य, पूज्य कहलाए। और उसके बाद निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन, यानी वो बंधनहीन हो गए, उनको कोई मोह माया के जाल में या किसी तरह से उनको बंधन आदमी नहीं बना सकता है। यानी निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधनहीन कहलाए महावीर स्वामी। तो जैसे ही उनको नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर निकले, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर निकले, तो 12 वर्ष तक एगो साल वृक्ष के नीचे, कहा साल वृक्ष के नीचे बगल में नदी था,
कौन था, रिजुपालिका नदी था। उसके बगल में एक गांव था जाम्भी गांव, क्या जाम्भी गांव। और वहीं पर वो साल वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करने लगे। और तपस्या करने के पश्चात यानी 12 वर्ष तपस्या की है तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अब ज्ञान की प्राप्ति में क्या हुआ, ज्ञान की जब उनको प्राप्ति हो गया तो जिन कहलाए, क्या जिन यानी विजेता कहलाए। अहर्त, क्या अहर्त। और निर्ग्रंथ कहलाए। अहर्त का अर्थ क्या होता है, पूज्य। यानी अब महावीर स्वामी पूजने योग्य कहने जाने लगे। और क्या था, निर्ग्रंथ यानी बंधन हीन कहलाए। आइए उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, भाषा। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, क्या महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो चले अपना ज्ञान को दान देने के लिए, ज्ञान को बांटने के लिए। तो ज्ञान के बांटने के लिए चले तो सबसे पहले प्रथम उपदेश राजगीर में दिए। कहा, राजगीर, जो बिहार राज्य के राजगीर में अभी देख रहे हैं, जो राजगीर देख रहे हैं वहां राजगीर में अपना प्रथम उपदेश दिए। क्या प्रथम शिक्षा अपना दिए। और वो कौन सा भाषा में दिए, तो प्राकृत भाषा में। क्या प्राकृत भाषा था उनका। पूछता है क्वेश्चन कि महावीर स्वामी का जो उपदेश का भाषा था वो कौन भाषा था, तो प्राकृत था यानी अर्धमगधी था। क्या अर्धमगधी था। अर्धमगधी में अपना क्या दिए, उपदेश दिए। अब प्रथम शिष्य पूछता है, क्वेश्चन आता है यहाँ से भी कि महावीर स्वामी का जो प्रथम यानी पहला शिष्य था, पहला विद्यार्थी था, यानी पहला उनके चेला था, वो कौन था, वो कौन था, देखिए जामिल था। कौन, जामिल, जो महावीर स्वामी के दमाल था। कौन, दमाल था, महावीर स्वामी का दमाल था। और प्रथम जैन भिक्षुनी यानी औरत कौन थी, प्रथम जो भिक्षुनी थी, प्रथम शिष्या जो थी वो कौन थी, तो चंपा थी। नरेश यानी राजा दद्दीवाहन जो था उनका पुत्री था। कौन, चंपा थी, वो प्रथम शिष्या हुई। और जैन धर्म के त्रिरत्न को देख लेते हैं। क्या जैन धर्म का जो त्रिरत्न कहलाता है उसको देख लेते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो त्रिरत्न कौन कौन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है, सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है, सम्यक दर्शन का अर्थ है कि सत्य में विश्वास व्यक्ति को करना चाहिए। क्या कि सत्य में व्यक्ति को विश्वास करना चाहिए। सत्य में विश्वास सम्यक दर्शन का अर्थ है। सम्यक ज्ञान का यानी वास्तविक ज्ञान व्यक्ति को रखना चाहिए, नहीं कि झूठा ज्ञान यानी सिर्फ फोल्सबाजी करना है, फोल्सबाजी ज्ञान नहीं। यानी सम्यक ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान व्यक्ति को रखना चाहिए। और सम्यक आचरण, क्या सम्यक आचरण यानी दुख सुख में व्यक्ति को समान, क्या समान भाव से देखना चाहिए, समान भाव करना चाहिए। ये नहीं कि किसी को सुख में साथ है और दुख में उसके साथ नहीं है। तो सुख और दुख दोनों में व्यक्ति को समान भाव देना चाहिए, समान उसके साथ रहना चाहिए, समान आचरण रखना चाहिए उस व्यक्ति को साथ। ये नहीं कि सुख है तो उसके साथ ऐश कर रहे हैं, जैसे ही दुख आया भाग गए कि चलो कहीं हमसे कुछ सहायता नहीं मांग ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण का यही अर्थ है। इसके आगे का जो है हम लोग को एक वीडियो में ही कवर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग के पास छोटा अगला वीडियो में हम लोग उसको कवर लगभग बौद्ध धर्म कवर कर लेंगे अगला वीडियो में। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हम लोग का अर्थ है कि वीडियो में ही समझ जाना चाहिए, पूरा एकदम वीडियो में ही याद हो जाना चाहिए। क्या वीडियो में ही याद हो जाना चाहिए। आइए जैन धर्म, क्या जैन धर्म, जैन धर्म का संस्थापक पूछेगा ऋषभ देव। कौन, ऋषभ देव, इसको आदिनाथ भी कहते हैं। और वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो महावीर स्वामी। कौन, महावीर स्वामी जो 24वें थे। और द्वितीय कौन थे सॉरी द्वितीय कौन थे, तो अजितनाथ थे। उनका
चिन्ह जो था हाथी था। और 21 में कौन थे? तो नामी। और 23 में कौन थे? तो पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ से भी दो तीन क्वेश्चन पूछता है। तो पार्श्वनाथ का पिता का नाम अश्वसेन था, जो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग महाजनपद देखे कि काशी के कहा था? वाराणसी राजधानी था। काशी महाजनपद का राजधानी वाराणसी था। और उसी काशी के राजा थे अश्वसेन, और उनके बेटा थे कौन? पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थकर हुए। कितना? 23वें तीर्थकर हुए। और ये 4 शिक्षा दिए। क्या? 4 शिक्षा दिए। क्या क्या? कि हिंसा नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए, एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए, और सदा सत्य बोलना चाहिए। क्या? सदा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, और धन नहीं रखना चाहिए। ये 4 शिक्षा दिए। कौन दिए? पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थकर थे। आइए 24वें तीर्थकर देखते हैं। तो वो थे महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या? वास्तविक संस्थापक। और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। क्या? 540 ईसा पूर्व हुआ था। और मृत्यु 468 ईसा पूर्व हुआ था। क्या? मरे थे कब? 468 ईसा पूर्व मरे थे। और जन्म कहाँ हुआ था? जन्म के स्थान का था कुंडलग्राम का। कुंडलग्राम जो वैशाली में है, वो बिहार राज्य में अभी पड़ता है। कहाँ? बिहार राज्य में है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम ही पूछता है। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। क्या? वर्धमान था। और उनका पिता का नाम सिद्धार्थ था, और माता का नाम तिरसल्या था। का? तिरसल्या, जो राजा चेतक की बहन थी। कौन? राजा चेतक की बहन थी तिरसल्या। उसके बाद पत्नी का नाम, महावीर स्वामी का पत्नी का नाम यशोदा था, और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शी था। क्या? अनुजा प्रियदर्शी था। उसके बाद गृह त्याग किए। गृह त्याग किए 30 वर्ष की अवस्था में, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के। क्या? नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के निकले। तो एगो जाम्भिक गांव था, ओकरे बगल में एक नदी था, और साल वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे। और तपस्या 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो जिन कहलाए। जिन का अर्थ विजेता होता है। अहर्त कहलाए। क्या? अहर्त कहलाए। अहर्त का अर्थ पूज्य होता है। और फिर निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ का अर्थ बंधनहीन होता है। क्या? बंधनहीन होता है, यानी बंधनहीन कहलाए। उसके बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तो चले अपना उपदेश देने के लिए। क्या? उपदेश देने के लिए। तो शुरू प्रथम उपदेश राजगीर में दिए। कहाँ? राजगीर में दिए, जिसको राजगीर आज हम लोग कहते हैं, पर्यटन स्थल है। उसके बाद क्या? वो प्राकृत भाषा यानी अर्धमगधी भाषा में वो भाषण दिए थे, यानी ज्ञान की अथी किए थे, उपदेश दिए थे। उसके बाद उनका जो प्रथम शिष्य था, जो शुरू शिष्य बना, जो शुरू उनका चेला बना, उनका नाम था जामिल। और जामिल कौन थे? तो महावीर स्वामी के दामाद थे। कौन? दामाद थे। और प्रथम जो शिष्या बनी, जो प्रथम जैन भिक्षुणी बनी, वो चंपा थी। कौन? चंपा, जो नरेश, जो यानी राजा दधिवाहन की पुत्री थी। कौन? पुत्री थी। जैन धर्म के त्रिरत्न तक हम लोग देखते हैं। इसके बाद का जो है अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ऐसे याद रखना है। एकदम ठस कर लेना है, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से तो क्वेश्चन आवे करेगा। कोई भी एग्जाम दीजिए आपको, जैन धर्म बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आना ही आना है। एकदम 100% का 200% लिख लीजिए। क्या? 200% लिख लीजिए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आना ही है। तो ये दोनों टॉपिक एकदम क्लियर रखना है। क्या? प्राचीन हिस्ट्री में दोनों क्लियर रखना है। तो सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? सत्य
क्या सत्य में विश्वास करना चाहिए। सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है, वास्तविक ज्ञान व्यक्ति को रखना चाहिए। और सम्यक आचरण का क्या अर्थ है कि सुख और दुख दोनों में व्यक्ति को समान भाव देना चाहिए, समान अवस्था बनाए रखना चाहिए। ये नहीं कि जब दुख पड़ा तो हट गए और सुख पड़ा तो गए ऐश मौज किए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म का त्रिरत्न है। क्या त्रिरत्न है। इसका आगे का भाग अगला वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। क्या जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और इसके अगला वीडियो में हम लोग जैन धर्म लगभग खत्म कर लेंगे। धन्यवाद।